हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मचंद शुक्ला टारगेट टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज भूगोल सब्जेक्ट में हम जलमंडल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में आपको जलमंडल के बारे में महासागरों का अध्ययन करा रहे हैं और महासागरों में आपको पता है कि महासागर विश्व में कुल कितने हैं। 4 महासागर हैं। पहला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के बारे में हम इसके पिछले वीडियो में हम आपको प्रशांत महासागर के बारे में सारी जानकारी दे चुके हैं। दूसरा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। तीसरा हिंद महासागर है और चौथा आर्कटिक महासागर है। आज हम ये देखें कि अटलांटिक महासागर के बारे में आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रशांत महासागर के बारे में हम सारी चीजें बता चुके हैं। अटलांटिक महासागर, जो अगर ये कहा जाए कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 क्षेत्रफल में विस्तृत है। 1/3 पार्ट भाग में यह विस्तृत है। अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर क्षेत्रफल में है। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर का आधा है, 1/2 पार्ट है। जितना प्रशांत महासागर का एरिया है उसका आधा पार्ट अटलांटिक महासागर का है। अर्थात ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का 1/6वां भाग है, क्योंकि प्रशांत महासागर 1/3 पार्ट पूरी पृथ्वी का है, तो अटलांटिक महासागर 1/6वां भाग है। तो इसका मतलब है कि ये प्रशांत महासागर से ये आधा हो गया। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के अक्षर एस आकार का है। देखिए, जैसे कहें कि ग्रीनलैंड या आइसलैंड, ये आइसलैंड है। आइसलैंड से बोबिट द्वीप तक यहाँ एस आकार का, अंग्रेजी के अक्षर एस आकार का ये बना हुआ है। जैसे कहा जाए कि प्रशांत महासागर त्रिभुज आकार का है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के अक्षर एस आकार का है। इसमें आपको ये भी देखना है मैप में कि अटलांटिक महासागर के चारों तरफ कौन कौन से महाद्वीप हैं, उसका क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन किन महाद्वीपों से इनकी सीमाएं, इस महासागर की सीमा जुड़ी हुई है। जैसे अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में यूरोप है, अफ्रीका महाद्वीप, 2 महाद्वीप हैं। यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। और प्रशांत अटलांटिक महासागर के पश्चिम में, पश्चिम दिशा में उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। अटलांटिक महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है और अटलांटिक महासागर के उत्तर में ग्रीनलैंड या आइसलैंड द्वीप समूह है, या कह सकते हैं ग्रीनलैंड है। तो यहां पर यह भी आपको देखना है कि अटलांटिक महासागर की सीमाएं कितने महाद्वीपों से जुड़ी हैं। यूरोप, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 अंटार्कटिका, नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 उत्तरी अमेरिका, यानी कि 5 महाद्वीपों की सीमाएं अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई हैं। जैसे इसके पहले भी हम ये प्रशांत महासागर के बारे में हम बता चुके हैं कि प्रशांत महासागर की सीमाएं कितने महाद्वीपों से जुड़ी हैं। तो वहां हम पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि प्रशांत महासागर की सीमाएं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका 5 महाद्वीपों से जुड़ी थी। प्रशांत महासागर में अफ्रीका और यूरोप देश की महाद्वीपों की सीमाएं, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीपों की सीमाएं प्रशांत से नहीं जुड़ी थी। यहां पर देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका और यूरोप की सीमाएं अटलांटिक महासागर से जुड़ रही हैं। तो जुड़ किन महाद्वीपों की नहीं है? यूरोप की जुड़ी हुई है, लेकिन एशिया और ऑस्ट्रेलिया की
सीमाएं अटलांटिक महासागर से नहीं जुड़ी। जैसे इसमें भी क्वेश्चन बना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अटलांटिक महासागर की सीमाएं, अटलांटिक महासागर की सीमा किस महाद्वीप से नहीं जुड़ी है। तो दो महाद्वीपों की नहीं जुड़ी है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सीमाएं नहीं जुड़ी हैं, बाकी 5 महाद्वीपों की सीमाएं जुड़ी हैं। देखिए, अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के अक्षर एस आकार का है। अब ये कह सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाए कि पहले कभी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका यूरोप से और दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका महाद्वीप से स्थलखंड जुड़े थे। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो प्लेटें हैं वो पश्चिम दिशा की ओर खिसक रही हैं और खिंचाव से इनके बीच दरार उत्पन्न हुई और इसी दरार के फैलाव से अटलांटिक महासागर का विस्तार हुआ। आज भी अटलांटिक महासागर का विस्तार धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की प्लेटें धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप सुन सकते हैं, सुनिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे ये कहा जाए कि अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल, कथन और कारण में क्वेश्चन पूछा जाता है। कथन में अगर कहा जाए कि अटलांटिक महासागर का विस्तार धीरे धीरे बढ़ रहा है या अटलांटिक महासागर का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है। कारण में कहा जाए, कारण में क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब कूट देता है कि कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन हो कि कथन सही है, कारण गलत है। चौथा ऑप्शन हो कारण सही है, कथन गलत है। तो इस तरह से पहला ही ऑप्शन सही होगा, कथन और कारण दोनों सही, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्योंकि अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है, कथन सही है। और क्यों हो रहा है, कारण क्या है? क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका क्रमशः धीरे धीरे पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहे हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन, कथन कारण के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे कहा जाए कि अटलांटिक महासागर में किस महाद्वीप की सीमा नहीं जुड़ी है, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सीमाएं नहीं जुड़ी। अब इस तरह से जैसे कहा जाए, क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके बारे में सारी जानकारी है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाया जाए आप उसका आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि उसके बारे में आपको सारी जानकारी है। यहाँ पर कोई भी चीज या कहा जाए किसी किताब से या किसी के पढ़ा देने से कुछ चीजें मिल जाएं, बाकी क्वेश्चन जब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी किताबों में कुछ तरह से लिखा हुआ है और इसमें जरूरी नहीं है कि बने बनाए क्वेश्चन ही रिपीट हो। क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके बदले जा रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें, जैसे फिर से क्वेश्चन आप सुन सकते हैं, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। तो ये सही है, प्रशांत महासागर के बाद दूसरा महासागर है। कौन सा कथन असत्य है ये आपको पहचानना है। तो पहला हम कथन ऑप्शन में कह रहे हैं
कि यह विश्व का सबसे दूसरा बड़ा सागर महासागर है, तो दूसरा महासागर है। दूसरे ऑप्शन में हम कह रहे हैं कि यह प्रशांत महासागर क्षेत्रफल का आधा है, तो यह भी सही है। तीसरा कथन कहें कि यह संपूर्ण पृथ्वी का 1/6 भाग है, तो यह भी सही है क्योंकि अटलांटिक महासागर 1/6 भाग है। यह अंग्रेजी के अक्षर एस आकार का है। तो इस तरह से हम 4 कथन दे दिए और चारों कथन हम सही बोल रहे हैं। फिर कूट बना के दे दे ऑप्शन कि 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 सही है या सभी सही है। तो इनमें हम सभी कथन के बारे में सही बताए हैं, तो इसमें आंसर आपका डी, सभी कथन सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। यहां पर आपको यह देखना है कि अटलांटिक महासागर से छोटे छोटे सागर कौन से जुड़े हुए हैं या अटलांटिक महासागर से संबंधित कौन कौन से सागर हैं। सागरों में आपको देखिए, जैसे कहा जाए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर मैप में देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखिए यहां हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी के अंदर ही एक जेम्स की खाड़ी है, यहां पर ये जेम्स की खाड़ी है। यहां उसके और दक्षिण में जाएंगे तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। यहां मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में कैरिबियन सागर है और इसी कैरिबियन सागर में सारगैसो सागर है। यहां सारगैसो सागर है। सारगैसो सागर कैरिबियन सागर के ही बीच में सारगैसो सागर है। इधर के पार्ट में आप देखें तो ये देखिए ब्रिटेन द्वीप समूह है और यहां पर उत्तरी सागर है। इसके दक्षिण में यहां इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल है, ये उत्तरी सागर है। यहां बाल्टिक सागर है, ये बोथानिया की खाड़ी है। आगे जो ये भाग जाता है बोथानिया की खाड़ी है। यहां पर भूमध्य सागर है, ये गिनी की खाड़ी है। इतने सागर आपको संबंधित यहां मैप में ध्यान देना है, मैप में देखना है। स्वतः आप देखिए मैप खोल करके, जैसे इसमें कहा जाए कि हडसन की खाड़ी तो उत्तरी अमेरिका के मैप में जा करके देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में यहाँ हडसन की खाड़ी होगी। हडसन की खाड़ी के ही अंदर यहाँ जेम्स की खाड़ी होगी। इसके बाद यहाँ सेंट लॉरेंस, मैक्सिको की खाड़ी, उसी के आगे कैरिबियन सागर, सारगैसो सागर, ये आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप छोटे छोटे सागर देख सकते हैं। इधर अगर देखें यूरोप के क्षेत्र में, पश्चिमी यूरोप का मैप देखिए तो वहां पर बोथानिया की खाड़ी मिल जाएगी। बोथानिया के खाड़ी के इधर पश्चिम में बाल्टिक सागर है। इधर आपका उत्तरी सागर है, यहाँ इंग्लिश चैनल है, ये भूमध्य सागर है। नीचे ये अफ्रीका महाद्वीप के इस साइड में जहां गिनी देश है वहां गिनी की खाड़ी है। इस तरह से आप अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ गिनी की खाड़ी ढूंढिए, यहाँ मिल जाएगा। इस तरह से ये सारे छोटे सागर, सीमांत सागर, ये अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं। इसी के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा सागर अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। जैसे हम कहें कि अटलांटिक महासागर से संबंधित सागर नहीं है। अब इसमें हम कह दें कैरेबियन सागर तो अटलांटिक महासागर से संबंधित है। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर से संबंधित है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगर हम कह दें दक्षिणी चीन सागर तो दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो अब ऑप्शन में दक्षिणी चीन सागर अगर हम दे रहे हैं तो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। तो आप ये सागरों को पहचानिए, खाड़ी या सागर, ये अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि जैसे हम ये कह रहे हैं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में या यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में जितना ये महासागर का एरिया है तो विषुवत रेखा के उत्तर में
उत्तरी अटलांटिक महासागर का एरिया है। इधर दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के मध्य विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो ये उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर पूरा अटलांटिक महासागर है। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी अटलांटिक और विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं। वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों से पश्चिम की ओर खिंचाव में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका खिंचाव से फाल्टिंग हुई और उस फाल्टिंग से अटलांटिक महासागर के मध्य में एक गहरी दरार बन गई, फाल्ट हो गया और उसी गहरी दरार से मैग्मा निकलने लगा। ये कह सकते हैं कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में एक गहरी दरार, उस गहरी दरार से मैग्मा लावा निकल रहा है, वही लावा एक पहाड़ी जैसी संरचना बन जाती है, क्योंकि जो लावा निकलता है वो एक पहाड़ी जैसी संरचना बन जाती है, पानी के अंदर ही पहाड़ी जैसी संरचना बन जाती है, जिसे महासागर या सागरों के अंदर एक कटक के रूप में दिखाई पड़ती है। कटक का मतलब है रिज। रिज कटक अगर हम कहें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के आइसलैंड, ये आइसलैंड द्वीप है, आइसलैंड से बोबेट द्वीप तक, ये बोबेट द्वीप है, बोबेट द्वीप, आइसलैंड से बोबेट द्वीप तक अटलांटिक महासागर के मध्य एक कटक पाई जाती है जिसे डॉल्फिन चैलेंजर कटक, डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसको डॉल्फिन कटक कहते हैं, डॉल्फिन कटक, और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में इसे चैलेंजर कटक कहते हैं। जो आइसलैंड से बोबेट द्वीप तक 14,400 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आइसलैंड से बोबेट द्वीप समूह तक 14,400 किलोमीटर लंबी कटक पाई जाती है। अब ये समुद्र में डूबी हुई है। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई 3900 मीटर की है। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई 3900 मीटर है, जो कहा जाए कि लगभग 2000 मीटर पानी में ये डूबी हुई है। तो लगभग 1900 मीटर की ऊंची एक पहाड़ी जैसी संरचना बनी है, जिसे डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक में डॉल्फिन कटक और दक्षिण में चैलेंजर कटक कहा जाता है। अब हम यहां फिर देखें कि अटलांटिक महासागर के उत्तरी पार्ट में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में यहां कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर के ही मध्य में सारगैसो सागर पाया जाता है। सारगैसो सागर जो कि कैरिबियन सागर के मध्य है, और एक और रहस्यमय चीज यहां हम आपको बताएं, और स्टॉप कर दो। उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक रहस्य आज भी है, बरमुडा ट्रायंगल, बरमुडा त्रिभुज। क्वेश्चन पूछा जाता है
कि बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर में है तो इसलिए उत्तरी अटलांटिक महासागर। कभी कभी ऑप्शन में दक्षिणी अटलांटिक महासागर भी आ जाता है, तो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमुडा ट्रायंगल, बरमुडा त्रिभुज क्या है? बरमुडा त्रिभुज यहां फ्लोरिडा द्वीप, बरमुडा द्वीप, प्यूर्टो रिको द्वीप, इन तीन द्वीपों को मिलाने वाला एरिया त्रिभुज बन जाता है, प्यूर्टो रिको द्वीप है। तो फ्लोरिडा द्वीप, बरमुडा द्वीप, प्यूर्टो रिको द्वीप, तीन द्वीपों को मिलाने वाला एरिया त्रिभुज बन जाता है। इस एरिया को बरमुडा त्रिभुज कहते हैं। इस एरिया में इतना ज्यादा चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल के कारण अगर यहां से कोई भी जलयान या एरोप्लेन या कोई भी वस्तु यहां से गुजरती है तो खिंचाव के द्वारा डूब जाती है, लापता हो जाती है। ऐसी घटनाएं कई बार हुई, इसलिए इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि चुंबकीय बल अधिक होने के कारण यहां जो भी वस्तु पहुंच जाए, चाहे जलयान हो, एरोप्लेन हो, या अगर इसके ऊपर से कोई पक्षी या कोई भी यंत्र पहुंचता है तो खींच करके डूबने की घटनाएं होती हैं। वास्तव में और इसके अंतर्गत क्या है, इसकी आज भी सर्च चल रहा है, आज भी रहस्य है कि वास्तव में यहां कौन सी ऐसी चीज है जिससे ये घटनाएं हो रही हैं। बरमुडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त ट्रेंच प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, यहां पर है। प्यूर्टो रिको द्वीप के ही पास में यहां प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, गर्त है, जो लगभग 10,500 मीटर गहरी है। ये अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है, प्यूर्टो रिको गर्त। और कहा जाए कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। 11,033 मीटर गहरी गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त प्रशांत महासागर में है, और प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है। तो इसी एरिया में ये बरमुडा त्रिभुज है, जो कि जलयान और वायुयान गुजरने से डूबने की घटनाएं होती रहती हैं। ये एक रहस्य है, चुंबकीय बल का अधिक होना कारण बताया जाता है। यही बरमुडा ट्रायंगल पूछा जाता है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके बाद हम ये देखें कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे व्यस्त बिजी ट्रेड, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। विश्व का सबसे व्यस्त उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यहां देखिए जलयान ज्यादा, क्योंकि इस अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में यूरोप के देश हैं और पश्चिमी भाग में उत्तरी अमेरिका के देश हैं। तो ये अगर कहा जाए कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है, तो ऑप्शन में आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कथन कांड में भी क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये कथन हो गया। कथन उत्तरी अटलांटिक महासागर है, कारण में
क्योंकि इसके दोनों ओर का मतलब यूरोप और उत्तरी अमेरिका, इसके दोनों ओर विकसित देशों का व्यापार सर्वाधिक होता है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण और कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। हम आपको ये बताए थे कैरिबियन सागर के बीच में सारगैसो सागर है। सारगैसो सागर भी पूछा गया है। सारगैसो सागर किस महासागर में है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कैरिबियन सागर भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो जो सारगैसो सागर है, सारगैसो सागर में सारगैसम नामक समुद्री घास पाई जाती है, इसलिए इसे सारगैसम या सारगैसो सागर कहा जाता है। यह कैरिबियन सागर के मध्य है। आपसे जैसे पूछा जाए कि कौन सा सागर की सीमाएं स्थल से नहीं जुड़ी हैं, तो सारगैसो सागर, क्योंकि सारगैसो सागर की सीमा स्थल भाग से नहीं बल्कि कैरिबियन सागर के बीच में ही यह सागर है। इसमें सारगैसम नामक समुद्री घास पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सारगैसो सागर है। एक मान्यता यह भी कही जाए कि यहीं पर सारगैसो सागर एरिया में ही बरमुंडा ट्रायंगल भी एरिया आ जाता है। और यह भी कहा गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो जलयान डूबने की घटनाएं होती हैं, तो सारगैसम घास में ही समुद्री जलयान फंस करके डूबने की घटनाएं होती हैं। लेकिन वो सही नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ जलयान डूब सकते हैं, लेकिन एरोप्लेन या अन्य चीजें डूबने की घटनाएं समुद्री घास से नहीं हो सकती है। तो यहाँ सारगैसो सागर में सारगैसम नामक समुद्री घास पाई जाती है। अटलांटिक महासागर के बारे में संबंधित जितने भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम आपको यहाँ सारी क्वेश्चन या सारी चीजें हम आपको यहाँ अध्ययन करा चुके हैं। इसके अलावा अगले क्रम में आपको हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का यहीं तक वीडियो होगा और आप वीडियो को देखिए, और वीडियो के देखने के साथ साथ आप हो सके तो ऑक्सफोर्ड एटलस मैप का भी आप सहारा ले सकते हैं। वहाँ भी आप जैसे यहाँ मैप में बनाए हैं और मैप में आपको कोई चीज़ जैसे यहाँ स्पष्ट नहीं दिखाई पड़े, तो आप मैप में भी ढूंढ सकते हैं। तो आप ऑक्सफोर्ड एटलस या किसी भी एटलस मानचित्र का आप सहयोग लेकर के इस पर आप अध्ययन कर सकते हैं। आज का वीडियो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इसमें आप कमेंट्स भी करें, जिससे हमें भी पता चले कि यहाँ क्या कैसे समस्याएं आ रही हैं। आज के लिए यहीं तक वीडियो है। जय हिंद।